अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर पोजीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब भी कोई भी सीट आए, जो भी रेगुलर सीट आए, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें लाजमी आप लोगों की प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप लोग अप्लाई करें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो बहुत सारी जॉब्स में रिस्क ही होता है कि वो रेगुलर हो कि ना हो। बाज़ का रेगुलर नहीं होती सीट्स। यहाँ अगर रेगुलर हो भी जाती हैं तो आपका 3 साल 4 साल जब आप रेगुलर होते हैं तो पे प्रोटेक्शन का इशू बन जाता है आपको। फिर जो है वो 3 साल बाद 4 साल बाद वो फर्स्ट स्टेज पे आपको आपकी सैलरी बेसिक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 4 से जो है वो पहले 25,000 बेसिक थी या 30,000 बेसिक थी। 4 साल बाद आपकी वो 7-8 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपको रेगुलर किया जाएगा तो वो फिर फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगी। ये अभी तक डिफरेंट डिपार्टमेंट में इशू जो है वो, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर किया जाता है तो ये इशू अभी भी है। तो ये रेगुलर का मैं इसलिए कह रहा हूँ, रेगुलर की आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए। जॉब जो भी हो उसमें आपकी सैलरी जो है वो इफेक्ट नहीं होती, आपकी सीनियोरिटी इफेक्ट नहीं होती। बहुत सारे मामला जो है वो आपके इसमें ठीक रहते हैं। तो इसमें है जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। उसके बाद फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट नेक्स्ट है जी, इसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, EST बेसिक मेल के लिए बेसिक पे स्केल 14 है। फिजिक्स की नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 10 है। केमिस्ट्री 3 है, बायोलॉजी 8 है, कंप्यूटर साइंस 6 है, मैथमेटिक्स 20 है, इंग्लिश 27 है, हिस्ट्री और पाक स्टडी और इस्लाम में जो है वो HNPE 21 है, उर्दू 7 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 102 है, 102 सीट है। तो इसमें मेरिट ICT 7 है, ICT 50 है। उसके बाद मिनॉरिटी 3 मिनॉरिटी है। और इसके अलावा जो है वो डिससे पंजाब के लिए 23 है। और उसके अलावा 1 मिनॉरिटी पंजाब में टोटल 23 है, मिनॉरिटी के लिए 1 है। उसके अलावा 1 डिसेबल है। सिंध अर्बन 4 है, सिंध रूरल जो है वो 5 है। 1 मिनॉरिटी के लिए, KP के लिए 5 है, बलूचिस्तान के लिए 4 है, एक्स फाटा के लिए 2 है, JB गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है, AGK के लिए 1 की सीट है। सेकेंड क्लास आर ग्रेड C 4 ईयर बैचलर डिग्री आर इट्स इक्वलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्राम रिकॉग्नाइज। जिस भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज है, प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें होगी, नंबर एज लिमिट है। उसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए फ़िज़िक्स 4, केमिस्ट्री 3 है, बायोलॉजी 6 है, कंप्यूटर साइंस 21 है, मैथमेटिक्स 33 है, इंग्लिश जो है वो 37 है, हिस्ट्री पाक स्टडी 21 है, उर्दू 10 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 135 है। इसमें मेरिट 10 है और 1 मिनॉरिटी के लिए ICT 67 है। मिनॉरिटी के लिए 1 है, 3 मिनॉरिटी के लिए, डिसेबल के लिए 1 है। पंजाब जो है वो 31 सीट है, 2 मिनॉरिटी के लिए एंड 1 डिसेबल। सिंध अर्बन 5 है, रूरल सिंध रूरल जो है वो 7 है, 1 मिनॉरिटी के लिए, KP के 7, बलूचिस्तान 4 सीट है, एक्स फाटा 2, GB बल्तिस्तान 1 है, AGK 1 है। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर उसी तरह। और जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आपका मास्टर होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी 4 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 237 है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, नो हार्ड कॉपी शैल बी एंटरटेन्ड। कोई हार्ड कॉपी जो है वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आप लोगों ने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर असिस्टेंट विजिट द फॉलोइंग लिंक www.fbis.edu.pk। उसके बाद स्लैश है FD/एम्प्लॉयमेंट। इस पे आप लोगों ने ये गूगल पे या सर्च बार में ये लिखना है, आपने ये टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके लिए लिस्ट ऑफ institutions for relevant subject is available on the link shared above along with relevant documents. The last date for online registration is at 80th March। 18 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। और जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको लिस्ट शो हो जाएगी रेलिवेंट सब्जेक्ट की।
उसके अलावा जो है वो लास्ट डेट 18 है, 18 से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दें। डेट और वेन्यू डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू SMS और ईमेल। आपको ईमेल या SMS के थ्रू आपको टेस्ट की डेट के बारे में इंफॉर्म कर दिया जाएगा। वेन्यू के बारे में भी दी सिलेक्शन आर नॉन ट्रांसफरेबल फॉर इनिशियल 5 ईयर। ये जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद ये 5 साल तक आपकी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उसके अलावा इंटरव्यू एंड सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट एंड स्क्रूटनी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद रिज़ल्ट स्क्रूटनी वगैरह होगी, नेक्स्ट जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। Intimation about the venue and the date of interview shall be communicated through letters, emails, as well as through uploading on official website www.fbise.edu.pk/fde/employment. And the shortlisted candidate would be required to bring original document along with an attested copy of each at the time of interview, duly verified from HEC as well as IBCC। तो जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर किए जाएंगे, तो वो आप लोगों ने इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं। तो आप लोग जो है वो वेबसाइट विज़िट कर लें fbise.edu.fd। मैं आपको ये उस पर लिख के भी चेक करवा देता हूँ ये वेबसाइट भी। आपने इसको इस तरह से लिखना है, ये देखें www.fbise.edu, सॉरी यहाँ पे FB आएगा, और इस तरह से आप लोगों ने ये ऊपर आपको लिंक जो है वो शो हो रहा है fbise.edu.pk.fd/FD/employment। इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो वेबसाइट आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं भी इसको यहाँ तक जो है वो इस लिंक को ओपन करता हूँ fbise.edu.pk। ये वेबसाइट आपको मैं चेक करवा देता हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, आज कनेक्टिविटी का इशू है जिस वजह से इशू आ रहा है। तो जैसे ही ये वेबसाइट आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी, इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये 3 लाइन्स है, ये देखें, और यहाँ से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऊपर देखें यहाँ पे ये आ भी रहा है, एप्लीकेशंस फॉर्म फॉर वैकेंट पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट ऑफ द फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इस पर क्लिक करें, ये आपके पास लेटेस्ट न्यूज इस तरह से आ जाएगी। तो आपने इस पर फर्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो आपके पास ये जो है वो इस तरह से ये देखेंगे ओपन हो जाएगी। इफ़ ये यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ EST, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फॉर्म क्लिक हेयर। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग अपना ID कार्ड लिखेंगे, सर्च कर लेंगे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। अगर नहीं किया हुआ अप्लाई, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करते वक्त यहाँ से आप लोगों ने पहले फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्कूल्स, आपने स्कूल की लिस्ट पहले चेक कर लेनी है कि किस स्कूल में सीट्स हैं। तो ये PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मेरे पास डाउनलोड होती है तो वो शो हो जाएगी, तो आप लोगों ने वो डिटेल चेक कर लेनी है पहले। अभी हम ये देखें, नेम है, फादर नेम है, ईमेल एड्रेस है, CNIC है आपका, शनाख्ती कार्ड नंबर। आपने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको मैं पहले लिस्ट चेक करवा दूँ इसकी स्कूल्स की। ये देखें जी, स्कूल की लिस्ट आपके पास आ गई है। IMSG, ये देखें नूरपुर शाह फ़िज़िक्स की एक सीट है। ये आपके पास नेम ऑफ स्कूल और ये सीट्स जो हैं वो इस तरह से, ये आप उस वेबसाइट से कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग उस एरिए में ही अप्लाई करें, और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपको कल में जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह में इशू ना हो। आप क्योंकि प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर दूर होगी तो डेफिनेटली आपके लिए इशू आएगा।
ये देखें फिज़िक्स और ये IMS F8, ये इस तरह से ये सारी डिटेल जो है वो चेक करें। 135 ये फ़ीमेल के लिए थी, सीट्स हैं, ये मेल के लिए आ गया। अब नेक्स्ट, मेल के लिए अलहदा दी हुई हैं, फ़ीमेल के लिए अलहदा दी हुई हैं। तो आप लोग अपनी अपनी सीट्स यहाँ से, ये देखें 102 मेल के लिए थी, तो ये कंप्लीट डिटेल मेल के लिए दी गई है। तो आप लोग इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है वो करेक्ट लिखनी है, ध्यान से लिखनी है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, बाद में लोगों को इशू आता है कि मेरी ये फ़लाँ गलती हो गई, तो फिर बाद में वो मसला बनता है। तो आप लोग पहले ही जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट लिखें। नेम, स्पेलिंग उसके चेक कर लें, फादर नेम के, ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए। ID कार्ड नंबर जो है वो आप लोगों ने करेक्ट दे किसी NIC से लिखना है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो कन्वर्ट सिम आपकी किसी और नेटवर्क पे ना हो। अगर आपकी कन्वर्ट सिम होगी तो आपको SMS नहीं आएगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, एरिया ऑफ डोमिसाइल, उसके अलावा डिसेबिलिटी कोई तो नहीं है। उसके बाद जेंडर, सब्जेक्ट, यहाँ पे ये देखें सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना। अभी ऊपर आप लोग यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद जो है वो ऊपर इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग यहाँ पे कंप्लीट देंगे तो फिर आपके पास ये कंप्लीट डिटेल आएगी। आपने कंप्लीट डिटेल जो है वो ऊपर पहले सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आपके पास ये देखें आपका सब्जेक्ट आ गया। स्कूल आप जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्कूल की लिस्ट भी आ जाएगी। ये देखें कंप्लीट स्कूल की लिस्ट आ गई, जिस जिस जगह पे ये सीट्स अवेलेबल है आपने उस स्कूल में अप्लाई कर देना। उसके अलावा प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, ये आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है करेक्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है वो लिखेंगे, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो वो। उसके बाद यहाँ पे NOC फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो NOC वगैरह। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे वो डिटेल लिखेंगे। पासिंग ईयर, पहले मैट्रिक लिखनी है, किस साल में पास किया, सब्जेक्ट कौन सा है, परसेंटेज कितनी है, CGPA कितने है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है। उसके बाद FA, FSC और ICS वगैरह इसकी डिटेल लिखनी है। BS 4 ईयर की डिटेल लिखनी है। MA MSc की, MPhil है आपका, MS है वो डिटेल लिखनी है। PhD की लिखनी है। ये सारी डिटेल आप लोगों ने लिखने के बाद नीचे जो है अपलोड योर इमेज साइज़ मस्ट बी 1 MB, आपका जो इमेज का साइज़ है वो 1 MB से लेस होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है चूज़ करके। उसके बाद आपने अपलोड योर हाईएस्ट सर्टिफिकेट और डिग्री, जो आपका हाईएस्ट डिग्री या सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना तो आपका अप्लाई हो जाएगा। किसी को कोई मसला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।